आज अपने एक्सेल के बारे में डिस्कस करते हैं एक्चुअली। और ये देखिए ऊपर ऊपर जो आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक बार है। अपनी लैंग्वेज में जो बोलते हैं इसको पट्टी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड के अंदर इसको अपन बार बोलते हैं। और इस बार के अंदर देखिए ऊपर ऊपर जो पाई जा रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं, राइट। यानी किसी प्रोग्राम के ऊपर जो एक्चुअली एक बार पाई जाती है उसको हम एक्चुअली टाइटल बार बोलते हैं। और उसमें 3 बटन्स मेंशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो इनके बारे में बता नहीं रहा मैं, आप जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए आगे चलता हूँ मैं। इसके बाद में ये जो टाइटल बार आपको दिखाई दे रही है, इसी बार के अंदर एक्चुअली एक बार मेंशन है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं, ये देखिए जो मैं यहाँ से माउस पॉइंटर से बता रहा हूँ आपको, ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। एक्चुअली देखो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसी पट्टी जो बोलते हैं, इस पट्टी को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब समझिए होता क्या है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो आपकी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, जिनको हम जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो यहाँ आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके वर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी इस कमांड जोड़नी है, ओपन कमांड इसमें जोड़नी है, आपको क्विक प्रिंट्स आपको एक्चुअली इसमें कस्टमाइज करना है, या फिर स्पेलिंग आपको इसमें एक्चुअली मेंशन करनी है। जो भी आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे एक्चुअली कस्टमाइज हो जाती है। देखो जानना ये है, एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात करूँ मैं तो ओल्ड वर्जन में इस बार को जो बोला जाता था ना, वो बोलता स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता था। क्या बोला था? स्टैंडर्ड टूल बार। और एक्चुअली यहाँ जो न्यू वर्जन के अंदर इसको कन्वर्ट करके रखा गया है, तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब फास्ट से वर्क करना। सो यहाँ पे जो भी कमांड यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो भी कस्टमाइज करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्चुअली कस्टमाइज हो जाती है। अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ कमांड्स नहीं है तो फिर आप मोर कमांड पे क्लिक करके भी आप कमांड, जो इतनी सारी कमांड्स आपको दिखाई दे रही है, मोर कमांड्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ किसी भी कमांड पे आप क्लिक करते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर ओके पे क्लिक करते हैं, तो वो कमांड यहाँ पे एक्चुअली कस्टमाइज आपके सामने हो जाती है। एक्चुअली ये जो मैंने क्विक एक्सेस टूल बार पे मैंने जो क्लिक किया है, यहाँ लिखा हुआ एक्चुअली शो बिलो द रिबन। समझने का प्रयास कीजिए, शो बिलो द रिबन होता क्या है। देखिए मैंने अभी बताइए, ऊपर जो आपको एक बार दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और जस्ट इसके नीचे जो दिखाई दे रही है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली टैब मेन्यू, या फिर इसको मेन्यू बार भी हम एक्चुअली बोल सकते हैं। तो जिस भी मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने पेज लेआउट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आपके सामने यहाँ एक ये जो दिखाई दे रही है, ये जो पूरी एक पट्टी जो ऑटोमेटिक या कमांड्स की ओपन होती है, जैसे क्लिक करता हूँ तो इसी चीज को हम रिबन बोलते हैं। इस वाली को, इसको क्या बोलते हैं? रिबन के नाम से अपन एक्चुअली जानते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो बात करता हूँ आपके सामने, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं शो बिलो द रिबन, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन जो था वो आपके सामने अभी शो, एक्चुअली इस रिबन के जस्ट नीचे आपकी ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। जैसे ही आप वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्चुअली लिखा मिलेगा आपको शो अबाउट द रिबन। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार जो नीचे थी वो वापस अबाउ हो गई है, ऊपर आ गई है, रिबन के ऊपर आ गई है, आपको जो दिखाई दे रही होगी। आज हम बात करते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो होम टैब जो दिखाई दे रहा है इसमें ब्लॉक है, जैसे ये क्लिपबोर्ड एक ब्लॉक दे रखा है, फॉन्ट एक ब्लॉक कहलाता है। ये यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ब्लॉक कहलाता है। जैसे फॉन्ट ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं आपको यहाँ पे माउस पॉइंटर से बता रहा हूँ, ये पूरा एक यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये एक ब्लॉक है। इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अलाइनमेंट का ब्लॉक है, ऐसे क्लिपबोर्ड का एक पूरा ब्लॉक है। समझने का प्रयास ये कीजिए कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। क्लिपबोर्ड का मतलब होता है कि जो भी आप शीट पे वर्क कर रहे हैं, इसको फ्यू टाइम्स के लिए जो भी डेटा आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फ्यू टाइम्स के लिए अपने अंदर एक्सेस करके रखता है, उस चीज को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम एक्चुअली फॉर्मेट पेंटर्स क्या होता है। देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक जो गुनगुन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड किया है, यहाँ पे मैंने एक्चुअली इटैलिक किया है, और ये जो एक फॉर्मेट तैयार किया है मैंने, क्या किया है? एक फॉर्मेट है। अब ऐसा कैसा फॉर्मेट मुझे स्लेज पे अप्लाई करना है, तो आप पहले इस फॉर्मेट को सिलेक्शन कीजिए। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है मैंने,
और यहाँ जाके इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे स्लैश पे, तो जो ये फॉर्मेट था वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने आ गया है, राइट। देखिए एक्चुअली आज क्लिपबोर्ड के बारे में ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने अभी 2 डेज से 3 डेज पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो मैंने एक्चुअली अपलोड कर रखा है, आप पूरे उसको देखिए। क्लिपबोर्ड के बारे में बहुत अच्छा सा बता रखा है मैंने, पेस्ट स्पेशल पूरा एक वीडियो उस पर बनाया था मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे, तो आप उस वहाँ जाकर आप प्लीज़ आप देखिए। अब बात करते हैं फॉन्ट के बारे में। देखिए एक्चुअली फॉन्ट का मतलब समझने का प्रयास कीजिए, फॉन्ट होता क्या है। देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये फॉन्ट ही आपका, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारे क्या है, फॉन्ट है आपका। एक्चुअली सीट के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। कौन से होते हैं? कैलिबरीज फॉन्ट होते हैं एक्चुअली। अब यहाँ पर फॉन्ट में जाके डायलॉग बॉक्स अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। देखो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या होगा कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है, ये आपकी टैब को आपने सिलेक्ट किया है, इसमें जो फॉन्ट आपको रिक्वायर के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट यहाँ अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कैलिबरी होता है, तो यहाँ कैलिबरी चाहिए तो ठीक है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। या फिर इनमें से आपको ऐसा फॉन्ट चाहिए, जो भी एरियल चाहिए एरियल फॉन्ट ले लेंगे। यहाँ पे जो फॉन्ट आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए, फॉन्ट आपके सामने आ जाएगा। अब फॉन्ट की जो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो होती है एक्चुअली 11 होती है। और यहाँ बात करें अपन एक्चुअली मिनिमम तो होती है एक्चुअली 8 होती है, और अगर बात करें मैक्सिमम तो 72 होती है। समझ में आ रही है आपको? तो आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट पे एक्चुअली मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर लिया है, बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं। और यहाँ आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन एक्चुअली आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल पे क्लिक किया है युग वाली पे, और यहाँ जाके मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखो वर्ड के नीचे एक्चुअली अंडरलाइन आ गया हुआ। और जैसे इसको वापस हटाना और रिमूव करो, इसी वापस क्लिक कर दीजिए, रिमूव कर देंगे, रिमूव हो जाती है एक्चुअली। आपकी जो टेबल जो दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर आपको एक्चुअली बॉर्डर लगाने, तो यहाँ जाके लिखा हुआ है एक्चुअली ऑल बॉर्डर्स। सो देन क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी टेबल में जितना आपने सिलेक्टेड एरियाज किया था, जितना सिलेक्ट किया था उसमें आपके एक्चुअली बॉर्डर लग गए हैं, राइट। अगर आपने कहा इसलिए बॉर्डर मुझे हटाने तो रिमूव करने, तो क्या करेंगे, या वापस क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा नो बॉर्डर्स, जैसे क्लिक करेंगे नो बॉर्डर पे तो बॉर्डर वहां से वापस रिमूव हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बॉर्डर रख सकते हैं ना, आप अकॉर्डिंग उसको हटा भी सकते हैं, जैसे टेबल की रिक्वायर होगी, जैसे आपकी क्वेरीज होती हैं। जैसे ही यहाँ अगला आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली यहाँ पे जो फिल कलर्स का, तो यहाँ आपको फिल जितना एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर कोई एक्चुअली सेल आप एक्चुअली सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ तक एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जो कलर जो भी आप अकॉर्डिंग जो फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करता हूँ आपके सामने, यहाँ पे टेक्स्ट में कलर देना होता है, तो यहाँ जाइए और यहाँ जाके टेक्स्ट में कलर देना, तो टेक्स्ट में कलर भी आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। देखिए कलर फिल हो रहा है यहाँ पे, जिसपे भी आपको अच्छा कलर लगता है, आपको ये अच्छा कलर लग रहा है तो आप फिल कर दीजिए, आप सामने कलर हो गया होगा। एक्चुअली यहाँ जो मैंने टेबल को सिलेक्ट किया है इसको बोलते हैं इंक्रीज, जितना इंक्रीज करना है फॉन्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्चुअली डिक्रीज, तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखो बड़ा इजी तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट की साइज, जो फॉन्ट की साइज है वो बड़ा इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बात करते हैं आज आगे अलाइनमेंट्स के बारे में। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी टेबल जो दी गई टेबल्स है, जो सामने आपने टेबल बनाई है, इस टेबल के किस प्रकार से आपको अलाइनमेंट सेट करना है। तो देख लेते हैं एक बार अलाइनमेंट्स किस प्रकार से हम सेट करते हैं। देखिए पहले मैंने जो सिलेक्शन किया है, या तो कि पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए या किसी एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप इस ब्लॉक पे क्लिक कीजिए जो अलाइनमेंट ब्लॉक है। जैसे क्लिक करता है सामने डायलॉग बॉक्स यहाँ ओपन हो गया है, और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ जो ओरिएंटेशन जो दिखाई दे रहा है, कितनी डिग्री के अंदर यानी कितना ओरिएंटेशन आपको यहाँ सेट करना है, जैसे मैंने कर दिया 60 कर दिया यहाँ पे, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने कलर फिल कर दिया यहाँ पे, कलर ये कलर मैंने फिल कर दिया और ओके पे क्लिक किया। तो देखो जैसे मैंने वहां अलाइनमेंट सेट किया था उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सर मैं पूरी टेबल में ही करना चाहता हूँ, तो ठीक है आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए ना, और यहाँ जाइए एक्चुअली अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ जाकर आप आपके अकॉर्डिंग 45 करना चाहते हैं तो आप 45 एक्चुअली यहाँ और मेंशन कीजिए, और यहाँ पे जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर दीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए। आपके सामने देखो यहाँ पे जो एक्चुअली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कलर, वो यहाँ फिल में जाके वो कलर जो चूज हो नहीं पाया, तो यहाँ पे ओके कीजिए। अब देखिए वो आप सामने कलर भी फिल हो गया है, और जैसे 45 एंगल के अंदर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं उस एंगल में रोटेट भी आपके सामने हो गया है। सो नेक्स्ट हम जो बात कर रहा था हम आपके सामने कि यहाँ पे जो एक दिखाई दे रहा है आपको मर्ज एंड सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
यानी कि समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक सिलेक्शन दे दिया, तो ये क्या है, एक या एक से अधिक सेल को एक ही सेल में आपको मर्ज करना होता है। तो मर्ज का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने लिस्ट आ गई होगी। अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली मर्ज एंड सेंटर, देखो इस पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, तो देखो वो जो आपने यहाँ से ए से लेके और C2 तक आपने सिलेक्शन किया था वो एक सेल के अंदर मर्ज हो गया। अरे नेम जो है सेंटर में आप सामने आ गया। ये आपके अकॉर्डिंग आप जहां भी इसको रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, राइट के भी लेफ्ट में रखना चाहते हैं, या फिर इसके भी टॉप में रखना टॉप में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस प्रकार से अलाइनमेंट आप इसको सेट कर सकते हैं। अब वापस आप उसी कंडीशन में इसको लाना है, तो इसमें लिखा है अनमर्ज एक्चुअली सेल, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपका डेटा पहले के अकॉर्डिंग वापस डेटा उस प्रकार से वापस हो गया। यानी कि आपने जैसे अनमर्ज पे क्लिक करेंगे तो डेटा अनमर्ज आपका डेटा हो जाता है। अब देखो आगे देखिए, इसमें यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली लिखा हुआ है कि एक्चुअली मर्ज अक्रॉस। देखिए इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ तो क्या हुआ था, आपने सिलेक्शन करके मर्ज सेंटर पे क्लिक किया तो टोटल पूरी की पूरी जो सेल्स है मर्ज हो गई थी। यहाँ क्या होगा, पूरी ये जो रो है, एक पूरी रो है, इसको आपको केवल मर्ज करना है या दो को करना है, तो देखिए दो को मर्ज करेंगे तो अक्रॉस देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी सेल जो है सारी यहाँ पे आप सामने क्या हो रही है, मर्ज हो गई है। देखो यहाँ पे पूरी सेल मर्ज, एक रो बन गया, पूरा रो बन गया, देखिए यहाँ पे पूरा पूरा एक रो बन गया है। उस केस में क्या हुआ था कि पूरा एक सेल ही बन गया था, यहाँ सेल नहीं बनेगा, यहाँ पे पूरी रो जो है वो सेल एक एक करके आपकी मर्ज हो गई है, पूरी रो यहाँ पे आपको सामने जनरेट हो गई है। तो वही अनमर्ज सेल पे जाके वापस आप जाके अपनी जो मर्ज हुई उनको अनमर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो लिखा हुआ है मर्ज सेल, ये सेम है, डिटो है, मर्ज सेल भी ये सेम ही है। देखो यहाँ पे इस केस में क्या था, यहाँ जो टेक्स्ट था वो आपके सेंटर में आ गया था, यहाँ जो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आपका टेक्स्ट वहीं रहेगा। जैसे मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, देखो आपका जो नेम टेक्स्ट था वो कहाँ था, लेफ्ट में था, तो लेफ्ट में रहा है, और वहां मर्ज सेंटर पे क्लिक किया था तो ये जो नेम था कहाँ आया था, सेंटर में आया था। तो सेम ये है, बस इसका एक जो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट था उसका हल्का सा अंतर है कि ये सेंटर में आता है और ये आपका लेफ्ट में मर्ज सेंटर से सेंटर में आ जाता है। सो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली मर्ज वेरी इंपॉर्टेंट होता है जॉब के पर्पज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अपन रैप टेक्स्ट। देखो रैप टेक्स्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक नाम लिखा हुआ है एक्चुअली गुनगुन, और यहाँ लिखा है मैंने एक्चुअली शर्मा लिखा है, यहाँ पे ये शर्मा लिख दिया, गुनगुन शर्मा। अब इस केस में देखो यहाँ पे जो गुनगुन है वो आपको दिखाई दे रहा है बट शर्मा नहीं दिखाई दे रहा। इस केस में या तो इसके टॉप पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इसका रैप टेक्स्ट हो गया, या फिर आप यहाँ जाकर भी क्लिक करते हैं तो भी आप सामने टेक्स्ट क्या है वो रैप हो गया है। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि रैप टेक्स्ट क्या होता है, पूरी एक पूरा जो टेक्स्ट था दिखाई नहीं दे रहा था सेल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे उसको देखना हो तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ जाकर मैंने टॉप पे क्लिक किया तो सेम वैसा वैसा यहाँ रैप करके इसने दिखा दिया। आगे बात करते हैं अपन आज नंबर्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स, बहुत एक्चुअली काम आता है। पहला वर्क ये देखते हैं इसके अंदर कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ मेरा, तो इसके अंदर मुझे इंडिया की करेंसी इसमें डिस्प्ले करानी है, यानी सिंबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो मैं क्लिक किया करेंसी पे और यहाँ जाके मैंने क्लिक किया इंग्लिश इंडिया, ये करेंसी जैसे क्लिक करूंगा तो इंडिया की करेंसी है वो यहाँ एक्चुअली डिस्प्ले आप सामने हो गई है। और जब भी आप कहीं पर भी किसी टेक्स्ट में आप करेंसी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस एरिया को आप सिलेक्टेड कीजिए और करेंसी पे क्लिक कर देंगे, उस अकॉर्डिंग आप सामने वो दिखाई दे देगा। अब इसको वापस हटाना है तो देखो यहाँ जाना है आपको और यहाँ जाके लिखा हुआ जनरल, जनरल पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेक्स्ट था पहले वाली कंडीशन थी उस अकॉर्डिंग आपको डेटा एक्चुअली हो जाता है। ऐसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, परसेंटेज दिखा दिया, देखो जैसे मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक लिखा आ गया है। अब मुझे वापस पहले वाली स्थिति में लेना है तो वापस यहाँ जाना है, जनरल पे क्लिक कर देंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यही करके दिखा देता हूँ, एक नई सीट में करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपके सामने लिखा सेल के अंदर, यहाँ लिखा मैंने एक्चुअली क्वांटिटी
और यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअली रेट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्चुअली अमाउंट। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट किया, यहाँ पे एक्चुअली हमाम किया मैंने प्रोडक्ट, ये हमाम लीजिए। या क्या मैंने एक्चुअली लक्स किया, और यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिख दिया, बीज लिख दिया, एक लिख दिया मैंने यहाँ पे सर्फ फंक्शन, ये सर्फ एक्चुअली प्रोडक्ट मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी 5, 7, 8 एक्चुअली 9 इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और रेट लगा दी अकॉर्डिंग। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने ये जो है रेट मैंने यहाँ पे कर दी है मेंशन। और यहाँ पे क्वांटिटी रेट हमेशा क्या होती है, मल्टीपल होती हुई है। तो यहाँ पे अपन क्वांटिटी पे क्लिक किया, मैंने स्टार का साइन लगाया मल्टीपल का, जिसको हम बोलते हैं, एंटर प्रेस किया, और जैसे एंटर प्रेस करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो इस प्रकार से आपका जो है एक टेबल बनकर ये इसका मल्टीपल हो गया, बनकर तैयार हो गई है। अब इस केस में क्या बताना चाह रहा था मैं, वो देखिए। इस केस में करना क्या है कि मान लीजिए ये वाली जो आप सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप पीसेस लिखना चाहते हैं, या PCS ये आप लिखना चाहते हैं कि सभी के अंदर, इन सभी के अंदर मेरी एक्चुअली PCS लिखा आना चाहिए सर। अब देखो इस केस में आप क्या करेंगे, एक तरीका तो आपके पास में ये होता है कि यहाँ जाकर आप P और CS लिखते हैं, ये पीसेस पड़ी हैं आपके पास, इतनी पीस है आपके पास, इतनी पीस है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे, जैसे ही आपने पीस लिखा, देखो वहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, यानी आपकी रॉन्ग हो गई है वहाँ पे। तो इस केस में क्या करेंगे, ऐसा इस केस के अंदर करना क्या पड़ेगा वो देखिए। यहाँ करना क्या है आपको कि इस केस में आपको जाना है एक्चुअली, या सिलेक्शन लो पहले, सिलेक्शन लेने के बाद में आपको जाना है नंबर्स में, नंबर में जाने के बाद लिखना है एक्चुअली, क्लिक करना है आपको कस्टमाइज, और ये जो जनरल दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे डिलीट मार देना, ये डिलीट कर दिया, यहाँ पे कट कर दो इसको, और इसके आगे लगाना है एक्चुअली, यहाँ लगाना है हैश लगाना है, और हैश लगाने के बाद इंटेड कॉमा लेना है। क्या लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखिए, जैसे पीसेज लिखना चाहते थे आप, इंटेड कॉमा लगाए, डबल कोड इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। समझ में आ गया होगा अब आपके कि सभी के अंदर पीसेस लग गई हैं, और पीसेस जब लगाए आपने तो यहाँ उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आप कहने चल सर इसके अंदर मैं स्पेस देना चाहता हूँ, तो ये जनरल है, कॉमन सेंस है। यहीं जाकर आप जो आपको दिखाई दे रही है हैश है, यहाँ पे स्पेस कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो वहाँ स्पेस पे आपको दिखाई देगा। अब ये एक पे आपको दिखाई दे रहा है, सिलेक्शन करेंगे तो सब पे आपके सामने स्पेसिंग इस प्रकार से आपके सामने हो जाएगा। तो आपको समझ में एक्चुअली आ गया होगा कि इस प्रकार से हम किसी सेल के अंदर पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट मेंशन करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली डिस्प्ले करा सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा हुआ यहाँ पे 51 पॉइंट कितना आ रहा है, ये 51.33 और 33 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमेशा नंबर पर डेसिमल प्लेस होता है, तो यहाँ जाके आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको डिक्रीज कीजिए। जैसे डिक्रीज करेंगे जो आपको डेसिमल प्लेस रखना है उस अकॉर्डिंग इंक्रीज हम डिक्रीज हम एक्चुअली करा सकते हैं। आगे बात करते हैं कंसेप्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पर्पज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट फॉर्मेटिंग। समझना आपको ये है कंसेप्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है। कंसेप्ट फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आपके अकॉर्डिंग टेबल को किस प्रकार से कंडीशन डालकर उसकी फॉर्मेटिंग अपन कर सकते हैं, उस चीज को कंडीशन फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। देखो समझते हैं, पहले आपके डेटा को सिलेक्ट कीजिए। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्लिक किया, कंसेप्ट फॉर्मेटिंग में क्लिक किया। क्या लिखा हुआ ये हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ जाने के बाद लिखा हुआ है एक्चुअली मोर रूल्स। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंग आप समझिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ लिखा हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू। देखिए यहाँ मैंने इसको सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मेरे टेबल के अकॉर्डिंग में यहाँ पे एक्चुअली कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो डेटा है वो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया, इतना एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया मैंने, राइट। अब यहाँ जाके कैसे फॉर्मेटिंग हाइस्ट रूल पे क्लिक किया, मोर रूल्स पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मेरे को लेस देन इक्वल टू मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ जाके एक्चुअली मैंने सिलेक्शन दे दिया कि भाई मेरे पास में जो 50-60 मान लेते हैं कि 60 से जो नीचे हैं यानी बिलो है, नीचे है, लेस देन का मतलब कम, और इक्वल टू मतलब इक्वल्स टू का मतलब हो गया इसके बराबर हो, वो सारे बच्चे फेल है।
तो उनको किस कलर हाईलाइट में कलर में दिखाई है, इस कलर में दिखा दे मेरे को। तो यहाँ ओके पे क्लिक किया मैंने भैया, ओके पे क्लिक किया, देखो उसको जो ऐसा आपने वहां पे दिया था 60 लेस देन, तो 60 से लेस देन हो गया, कम हो गया है, 60 से कम आ गया, उसके इक्वल है। वो सारे जो बच्चे थे वो उस कलर में आपको दिखा जैसा आपने वहां पे लगाया था। मैंने वापस यहाँ पे कर्सर फॉर्मेटिंग क्लिक किया, हर रूल पे क्लिक किया, मोर रूल्स पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट आप फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किया। अब क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि आप समझ गए होंगे कि अब की बार उससे अबाउ जो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसा कि मैंने लगा दिया यहाँ पे कि वह 70 से अबाउ जो वैल्यू है वो सारे बच्चे पास हैं, और उनका कलर जब फॉर्मेट में जाके मैंने कलर चूज कर लिया, भाई उनका कलर इस तरह कलर आ जाना चाहिए। ओके पे क्लिक किया मैंने, ओके पे क्लिक किया मैंने, देखो आप सामने आ गया होगा जैसा आप फॉर्मेट आप चाह रहे थे टेबल की कंडीशन के अकॉर्डिंग वैसा वहां पे आ गया होगा। मैंने कर्सर फॉर्मेटिंग क्लिक किया, हर रूल पे क्लिक किया, मोर रूल्स पे क्लिक किया। अब देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब दो वैल्यू के बीच में कंडीशन डालना होता है, उसको हम बिटवीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिटवीन लिया है, यहाँ पे सिलेक्शन एरिया मैंने दे रखा ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई 40 से लेके मैंने कर दिया यहाँ पे 70, कि 40 के बीच में और 70 के बीच में जो वैल्यू है वो सारे बच्चे सप्लीमेंट्री है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी क्वेरी के अकॉर्डिंग मैंने ऐसा बोला, और यहाँ मैंने क्लिक किया, ऐसा उसका कलर हो जाना चाहिए। ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, देखो वैसा वहां पे उस फॉर्मेट का जैसा मैंने कंडीशन डाली थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कलर फॉर्मेट वहां पे हो गया होगा। मैंने वापस क्लिक किया, एक्चुअली कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइट रूल पे क्लिक किया। अब बात करते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट्स के बारे में। ये क्या होता है, देखिए मैंने जो टेबल बना रखी है, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां आप एक चीज सैलरी बना रहे थे और सैलरी शीट जैसे बना रहे थे, तो वहां हुआ क्या कि आपने एक एम्प्लॉय का डबल नाम कर दिया आपने। तो आपको पता भी कि हाँ मैंने इस बंदे का नाम एक्चुअली मेंशन कर दिया है, लेकिन उसको आप फाइंड कैसे करें, उसको फाइंड करना दिख नहीं रहा बहुत। ये तो मैंने 5-6 नाम एक्चुअली ऐसे ही सैंपल तौर पे मैंने बनाए हैं। जब अच्छी बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ 2-3 हजार एक्चुअली एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो इस प्रकार से लिस्ट को हम देख नहीं पाते हैं। तो वहाँ काम आता है एक्चुअली कंसेप्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया मैंने, हर रूल पे क्लिक किया मैंने, और टैक्स डेट कंटेंट्स पे क्लिक किया। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आप फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, युग को फाइंड करना है, और जैसे आप युग पे क्लिक दो उसने देखो हाईलाइट करके दिखा दिया आपको कलर के रूप में। ये आपने ये डबल नाम एक्चुअली इसमें मेंशन कर रखे हैं। आपका फिर क्रॉस क्वेश्चन आ गया कि सर मान लीजिए मेरे को पता नहीं हो कि सर मैंने एक्चुअली डबल नाम कौन से लिखे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी दी है, तो फिर भी उसके लिए भी आपके लिए कमांड होती है। कंसोल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे, हाईलाइट रूल पे जाएंगे आप, और यहाँ लिखा है डुप्लीकेट वैल्यूज, सो देन क्लिक कर दो यहाँ पे, ओके कर दो। जो जो डुप्लीकेट टेबल में आपकी यहाँ आई हैं वो सभी डुप्लीकेट वैल्यू आपको दिखाई देंगी। जैसे युग डुप्लीकेट वैल्यू है, 55 डुप्लीकेट है, 77 डुप्लीकेट है। तो आप समझ गए टेबल जिस डुप्लीकेट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप एक्चुअली कर सकते हैं। ये इजी टॉपिक है। फॉर्मेट एज एक्चुअल टेबल्स, जैसा फॉर्मेट यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा फॉर्मेट इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, वैसा फॉर्मेट वहां पे आपके सामने अब एक्चुअली अप्लाई हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है सेल स्टाइल्स। देखो सेल स्टाइल्स क्या होती है, एक पर्टिकुलर किसी सेल को अलग से आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, या फिर बाय द वे आप ये कहना चाहते हैं कि सर मुझे क्या है कि पूरी टेबल को ही एक पर्टिकुलर कलर देना है, तो सेल पे जाइए और यहाँ जाकर जो सेल आप दिखाना चाहते हैं कलर का उस अकॉर्डिंग वहाँ सिलेक्शन करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कलर वहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। राइट, बात करते हैं सेल्स के बारे में, पूरा एक ब्लॉक है सेल्स का। अब बात करते हैं सेल्स ब्लॉक के अंदर सबसे पहले इंसर्ट का। तो इंसर्ट से क्या होता है, एक नई टेबल जो आपने बना रखी है इस शीट के अंदर, एक नया आपको सेल चाहिए तो आप ला सकते हैं, एक नया रो चाहिए आप ला सकते हैं, इंसर्ट कॉलम चाहिए आपको तो कॉलम भी आप एक नया यहाँ पे एक्चुअली इंसर्ट करा सकते हैं। एक नई सीट आपको लानी हो तो यहाँ एक जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो दिखाई दे रही है, यहाँ भी एक नई सीट आप यहाँ से ला सकते हैं। सीट के कई मैंने शॉर्टकट कीज भी बताई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी शिफ्ट F11 से भी आप एक्चुअली एक नई सीट इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर मैंने बताया था कि ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 से भी एक्चुअली आप एक नई सीट इंसर्ट करा सकते हैं।
या फिर यहाँ जो प्लस वाला साइन दिखाई दे रहा है, न्यू वर्कशीट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करते तो आपके एक सामने नई सीट यहाँ पे आ जाती है, जैसे 4 के नाम से नई सीट आपके सामने आ गई है। तो ऐसी सीट अपन एक्चुअली इंसर्ट करा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने और ये लिखा हुआ इंसर्ट सीट रो, जैसे मैं ओके करूंगा तो आप सामने एक नया रो यहाँ पे एक्चुअली इंसर्ट हो गया होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कॉलम जो दिख रहा है इंसर्ट कॉलम्स, जैसे क्लिक करूंगा तो आप सामने एक नया कॉलम वहाँ पे इंसर्ट एक्चुअली हो गया है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या कोई शॉर्टकट को तरीका नहीं है क्या? तो हाँ, ऐसा शॉर्ट तरीका है ना। कंट्रोल और आप माइनस को दबाते हैं तो किसी सेल्स को या किसी रो को या कॉलम को आपको एक्चुअली डिलीट करना हो तो शॉर्टकट की से आप प्रेस कीजिए CTRL प्लस माइनस वाला, तो ये आपके सामने जो है लिस्ट आएगी, इसमें से आप सिलेक्शन कीजिए इस रो को, युग वाली को आपको डिलीट करना है। तो सिलेक्शन किया मैंने, ओके पे किया, देखो डिलीट हो गई होगी। आपने कहा सर मुझे यहाँ पे एक नया रो या फिर बाय द वे मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना, तो शॉर्टकट कीज तो कंट्रोल वही CTRL प्रेस करके, शिफ्ट को प्रेस करके कॉम्बिनेशन यूज करके और आप प्लस वाले साइन को आप दबाएंगे तो आप सामने वही साइन इंसर्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्या लेना था आपको? कॉलम, जैसे आप क्वेरी थी कॉलम चाहिए, ओके पे क्लिक करो, एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट आपके सामने होता है। तो शॉर्टकट कीज के माध्यम से भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। सो ये मैंने डिलीट वाला भी बता ही दिया था आपको। अब बात करें फॉर्मेट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब जैसे ही मैंने यहाँ फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे क्लिक करूंगा तो एक्चुअली MS एक्सेल की एक रो की जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है वो समझो पहले। ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको माउस पॉइंटर देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया दिखाई दे रहा है ये आपकी एक रो की हाइट है। अभी जो रो की हाइट है ये आ रही 15 आ रही है, यानी कि आपको ये क्लियर हो रहा है ब्रेन से कि जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है रो की हाइट वो होती है 15 होती है। ये आपको ज्यादा करनी है, वैसे मुझे ज्यादा करनी है सर 15, एक्चुअली 15 से आपने 25 कर दी, देखो इसकी जो एक्चुअली हाइट है वो 25 हो गई है। लेकिन आपका एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि सर मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं इसकी? तो मैक्सिमम जो है 409 यानी 409 हम एक्चुअली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जाके आपको क्लियर करा देता हूं मैंने कर दिया 500 कर दिया, ओके पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409, यानी कि आप इसके बीच में आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे एक समझाने के लिए 25 किया था, यहाँ ओके किया था, देखो 25 आप सामने से रो की हाइट यहाँ पे हो गई। ऐसे ही एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, लिखा हुआ एक्चुअली कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ की बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, विड्थ होती है सॉरी, वो विड्थ समझो पहले क्या होता है। देखो ये जो मैं माउस पॉइंटर से बता रहा हूँ ये बीच वाला एरिया यहाँ से लेके और ये जो आपके सामने यहाँ तक एरिया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग, ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके ये वाला एरिया, इस एरिया को हम विड्थ बोलते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जब आप किसी सेल में आप काम कर रहे हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो कॉलम की साइज होती है वो ये होती है 8.43 होती है। लेकिन एक्चुअली आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम मैंने बताया था कि एक्चुअली 255 यानी 255 आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेल की जो एक्चुअली साइज होती है, जो सेल में के अंदर आप साइज होती है वो 255 कैरेक्टर की होती है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। आपने कहा सर इसको कंफर्म कर दीजिए, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, मैंने कर दिया 300 कर दिया, ओके पे क्लिक किया तो क्या कह रहा है देखो, कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 कैरेक्टर्स, यानी इससे अबव आप कर ही नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल आपके ब्रेन से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहाँ 25 किया, मेरे अकॉर्डिंग कर लिया मैंने, दिखाने के लिए इस प्रकार से आप इसकी साइज एक्चुअली कॉलम की विड्थ भी और चौड़ाई इस प्रकार से आप कर सकते हैं फॉर्मेट के माध्यम से। अब आ रहा है इसमें एक्चुअली हाइड एंड अनहाइड, यानी कि आप किसी रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, शीट को कर सकते हैं और उनको अनहाइड भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में एक्चुअली काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैं एक टेबल में आपके सामने यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको बड़ी सुविधा मिलेगी आप जहाँ भी आप काम करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डेटा थोड़ा लंबा चाहिए इसके लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
समझाने के लिए ओनली। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो मैंने यहाँ किया क्या है, यहाँ जाके मैंने लिखा टोटल। अब मुझे इस पूरी रो की टोटल करना है यहाँ पे, तो वही ऑल्ट इक्वल मैंने प्रेस कर लेता हूँ एक मिनट के लिए समझने के लिए। देखिए अब इस केस में क्या हुआ कि मुझे ने टोटल जो है, ये देखिए मैंने ऐसे स्क्रॉलिंग किया, अब मुझे वो टोटल देखना पड़ता है बार बार, मेरे को देखना है युग का टोटल कितना है, तो मुझे बार बार ऐसे जाना पड़ता है, बार बार यूं करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनको यहां से ऐसे लेके और इस एक्स तक आप इसको हाइड कर देंगे। कैसे, यहां जाना है फॉर्मेट में जाना है और यहां जाके आप कॉलम हाइड कर देंगे, तो देखो वो हाइड हो गया। अब आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी बार बार स्क्रॉलिंग करने की जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको वापस उनको देखना है कि सर मुझे वापस उस चीज को वैसे ही करना है, तो आप यहाँ पे जाइए और इसको लिखा हुआ है अनहाइड कॉलम्स, तो अनहाइड कॉलम करेंगे तो और डेटा पहले की वाली जो कंडीशन थी उस अकॉर्डिंग और डेटा यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं एक्चुअली रीनेम शीट्स, यानी ये शीट जो आप सामने दे रखी है, ये शीट जिसमें आप काम कर रहे हैं, इस शीट का नाम देना आपको पर्टिकुलर, जैसे या शीट का नाम देना आपको, एक्चुअली शीट 1 लिखा हुआ है, आपको स्टूडेंट 1 लिखना है, तो आपको जाना है फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको क्लिक करना है रीनेम शीट पे, और यहाँ कोई भी नाम मेंशन कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो टेबल आप बना रहे हो उस अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। मैंने बनाया स्टूडेंट्स। ये जो करेक्टर जो टाइप कर रहे हैं आप, स्टूडेंट जो लिख रहे हैं, ये टोटल यहाँ 31 करेक्टर आप एक्चुअली टाइप कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेक्टर आप दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट 1 के नाम शीट, मैंने एक्चुअली नेम दे दिया, रीनेम कर दिया है। मैंने किया वापस फॉर्मेट पे क्लिक किया। एक्चुअली इस केस में क्या लिखा हुआ है कि मूव और कॉपी शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। मूव और कॉपी शीट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करने से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया हुआ, और डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है एक्चुअली क्रिएट ए कॉपी। देखो क्रिएट ए कॉपी का मतलब क्या है कि स्टूडेंट 1 जो है इसकी आपको एक डुप्लीकेट बनानी है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, देखो इसकी एक ये बन गई है, एक आपके सामने ये बन गई, यानी डेटा सेम है, डुप्लीकेट बनाई है आपने, डुप्लीकेट आपके सामने हो गई है। अब मैंने शीट 1 जो सेकंड वाली है, ये जो दिखाई दे रही है डुप्लीकेट, इसको मैंने सिलेक्शन कर रखा है और वापस मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट में क्लिक किया। यहाँ जाने के बाद में मैंने क्लिक किया वापस एक्चुअली मूव और कॉपी शीट के अंदर। अब देखो इस केस में क्या लिखा हुआ है, मूव टू एंड, यानी कि जो आपने सिलेक्शन ले रखा था वो उसको आप इसके एंड में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से वो जो 2 वाली जो स्टूडेंट वाली थी यहाँ से मूव होके यहाँ पे चली गई है। तो आप करें यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कीजिए पकड़ के, इस प्रकार से यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको उस कमांड के बजाय यहाँ इस प्रकार से भी आप एक्चुअली आप मूव करा सकते हैं। मैं बात करता फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करता आपसे। यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअली प्रोटेक्ट शीट, यानी इसमें शीट में पासवर्ड डालना है, तो जो भी एजीवीज जो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैक्सिमम पासवर्ड 32 करेक्टर का हो सकता है। मैंने यहाँ मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 पासवर्ड मैंने मेंशन किया। अब देखो इसमें मैं कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ तो टाइप नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि शीट आई भैया प्रोटेक्ट हो गई है, तो फिर मेरे को वापस वहीं पे क्लिक करना है फॉर्मेट में और अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना है। मेरी जो पासवर्ड मैंने मेंशन किया था 1 2 3, वो मैंने वापस यहाँ पे किया, ओके पे क्लिक किया। जैसे ओके पे क्लिक किया अब देखो टाइप करो, बिल्कुल हो रहा है, इनके वो अनप्रोटेक्ट शीट आपकी हो गई है। अब बात करते हैं अपन आगे एक्चुअली ये जो आपको दिखाई दे ऑटो सम, ऑटो सम की जो बात करता हूँ हमारे सामने, मेरा बहुत अच्छा एक वीडियो मैं आपके लिए पूरा फंक्शन का बनाया है, पूरे फॉर्मूलेस के बनाए, जितने फॉर्मूला एक्सेल के हैं वो सभी का मैंने एक अच्छा सा एक वीडियो बना के आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो ये आप मेरे उस वीडियो में आप देखें, पूरे फंक्शन का मैंने एक्चुअली बनाया है, सभी जो फंक्शन है उनको आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। बात करते हैं फिल के बारे में। देखो हिंदी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए आप। फिल का मतलब भरना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 44 भरना है, यानी फिल करना है, यहाँ डाउन पे क्लिक करेंगे आप सामने हो गया। यहाँ पे मुझे ये वाली जो एक्चुअली डेटा है 44 है, यहाँ तक मुझे राइट में या लेफ्ट राइट में लेना है, ठीक राइट में आपको हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है ये वाला मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको समझा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ राइट के अंदर मुझे फिल करना है। तो जो टेबल जहाँ आप जॉब कर रहे हैं जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल करना है उस अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से लेफ्ट की ओर में डेटा है फिल करके आपको दिखाया मैंने। इस प्रकार आप एक्चुअली फिल के माध्यम से डेटा को फिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है एक्चुअली क्रॉस वर्कशीट, वेरी नाइस, अक्रॉस वर्कशीट, सॉरी। सो अक्रॉस वर्कशीट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बात करूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और ये दो सेकंड सीट, यानी 8 वाली और 7 वाली सीट मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश आप सामने ओपन की है, आपको दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 जो दिखा हुआ है, इसमें डेटा इस प्रकार का मेंशन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा डेटा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर ये जो डेटा है ना, ये मुझे सेम चाहिए मेरी दूसरी टेबल में। अब एक ऑप्शन तो आपको इसमें कॉपी करके पेस्ट ले जाने का होता है, सो बहुत समय लग जाता है आपको ऐसा करने के लिए। आपको तुरंत डेटा ले जाना है तो वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से आप ले सकते हैं। देखो इसको सिलेक्शन कीजिए आप पहले। सिलेक्शन करने के बाद में जो आपके 7 सीट है और 8 सीट है, कंट्रोल दबा लीजिए कीबोर्ड से और यहाँ इन दोनों को सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद में आपको जाना है फिल में जाना है और अक्रॉस वर्कशीट पे जैसे क्लिक करेंगे, अब आप उसमें ओनली ऑल है वो चाहिए या फिर कंटेंट चाहिए, जो कंटेंट लिखा हुआ है, या जो फॉर्मेट आपने कोई बना रखा हो उसमें कलर फॉर्मेट को दे रखा हो, जैसा फॉर्मेट आपने बनाया टेबल का वो भी आपको चाहिए अलग से, तो फिर वो यहाँ से आप क्लिक कीजिए। आपको पूरी टेबल, आपने क्वेश्चन था कि सब पूरी टेबल ही चाहिए मुझे, तो ऑल पे क्लिक कीजिए ना, ओके पे क्लिक कीजिए। देखो वो डेटा जो था सेम वहां, वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा पूरा डेटा यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो अक्रॉस जो वर्कबुक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ऑफिस में काम आता है ना। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्चुअली सीरीज के बारे में। सीरीज को हिंदी भाषा में बोलते हैं श्रेणी। श्रेणी बनाना, जैसे कि 1 की टेबल बनाना है, 2 की टेबल आपको बनानी है, यानी अपनी भाषा बात करते हैं ना, 1 से लेके 10 तक आपको सीरीज बनानी है, 2 से लेके 20 की टेबल बनानी है, वीकली बनानी है, मंथली बनानी है, इस प्रकार का आपको कोई टेबल बनानी होती है, तो वहां काम आता है सीरीज। जैसे मैंने क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको सीरीज की फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ एक बार। सीरीज इन देखो, सीरीज 2 तरीके से बन सकती है, तो कॉलम में बनेगी या फिर रो में बनेगी, क्योंकि टेबल 2 डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे या तो रो में बनाइए या कॉलम में बनाइए। कैसे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया और मैंने बार क्लिक किया, फिर मैंने वापस यहाँ पे इस पे क्लिक करा। देखो आप गलती क्या करेंगे, इस प्रकार करेंगे, आप गलती 1 टाइप करेंगे फिर आप सीरीज में जाके वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे काम नहीं होता है। पहले बाहर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, इसके ऊपर सिलेक्शन लेना है, फिर यहाँ फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको सीरीज पे क्लिक करना है। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपको सीरीज इन किसी बनाना है, कॉलम बनाना है, ओके। ये टाइप्स लाइनर है, एक ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है। समझ लो इनको एक बार क्या है। लाइनर का मतलब क्या होता है, जो हम प्लस का जो वर्क करेंगे, जैसे 1 प्लस हो गया 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसा जो प्लस वाला काम करता है वो लाइनर सिलेक्शन होता है। ग्रोथ जो 2 से मल्टीपल होता है उसको हम ग्रोथ में करेंगे, मल्टीपल वाला वर्क करेंगे वो ग्रोथ में आएगा। डेट, एक्चुअली डेट के अकॉर्डिंग चाहिए आपको। ऑटोफिल, ऑटोमेटिक फिल हो जाए तो आप यहाँ सिलेक्शन आप करेंगे। तो अपन लाइनर वाला वर्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सेटअप वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने स्टेप वैल्यू लिया 1 से और कहाँ तक चाहिए आपको, 10 तक चाहिए, तो मैंने 10 तक किया, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। देखो आप सामने बनकर तैयार हो गई, 1 से 10 तक काउंटिंग बन गई है आपके सामने। ऐसे 2 की टेबल बनाना चाहते हैं, बाहर क्लिक किया, वापस यहाँ पे क्लिक किया आपने और यहाँ वापस क्लिक करें फिल में, सीरीज में आपको जाना है, लाइनरी लेना है आपको। ये स्टेप वैल्यू जो दिखाई दे रहा है ना 1, यहाँ क्या करना है वो आपको उसके टेबल के अकॉर्डिंग 2 करना है और यहाँ कहाँ तक चाहिए आपको, 20 तक चाहिए। ठीक है, देखो ओके करो, आपके सामने आ गई होगी। वो ऐसे क्यों आई है, क्योंकि आपने किस में लिया है, रो में लिया है। अगर यहाँ जाके वापस इस पे क्लिक करते हैं, कॉलम करते हैं, वही 2 करते हैं, यहाँ पे टेबल 2 की चाहिए, 20 तक बनाना है, कॉलम बनाना की बार ओके पे क्लिक करो, कॉलम ही बन गई। अब आपका क्रॉस क्वेश्चन ये किस तरीके, इसका कोई शॉर्टकट तरीका है? हाँ, शॉर्टकट तरीका भी है इसका। शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पे 2 टाइप कीजिए और नेक्स्ट जो आपकी एक्चुअली सेल है उसमें जाइए 4 कीजिए और इनको सिलेक्शन कीजिए। जैसे ही इन दोनों को आप सिलेक्शन करते हैं, फिर यहाँ से ड्रैग करके आप कीजिए जहां तक आपको लेना है और इसको छोड़ दीजिए। देखो आपके सामने बनकर तैयार होगी, 2 की टेबल बनकर तैयार होगी। ऐसे 1 की टेबल बनानी है, वही सेम प्रोसेस आपको करना है। सिलेक्शन कीजिए, पकड़ खींच दीजिए, आपके सामने इसकी टेबल बनकर तैयार होगी। ऐसे आपको बनानी है वीकली, तो यहाँ लिखा आपने एक्चुअली मंडे लिखा और यहाँ से बाहर क्लिक करना है एक बार, फिर वापस सेल में जाना है, पकड़ के आप खींच दो, तो ये आपके सामने वीकली बन गई है। ऐसे ही आपको एक्चुअली बनानी है यहाँ पे। एक्चुअली फॉर एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पे
मंथली, तो ये आपने यहाँ लिख दिया एक्चुअली जून लिखा आपने, और बार क्लिक किया आपने यहाँ पे, वापस पकड़ के इस प्रकार ड्रैग कर खींचेंगे तो ये आपके सामने मंथली आपके सामने बनकर तैयार हो गई। तो ये क्या है एक्चुअली ऑटो फिल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आपने कहा सर सीरीज के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं, हाँ श्योर, क्यों नहीं कर सकते हैं। वो लिखिए, आपने लिखा यहाँ पे मंडे लिखा है, बार क्लिक किया, सिलेक्शन कीज दीजिए, यहाँ तक चाहिए आपको, फिल में जाना है और वो सीरीज में जाना है, और यहाँ आपने क्लिक किया ऑटो फिल, ओके पे क्लिक कर दिया आपने, देखो बनकर तैयार हो गया आपके सामने, बना आपके सामने वीकली जो आपके डेज हैं उनका ऑटो फिल हो गया है। तो कहने मतलब इस प्रकार से फिल में जाकर आप सीरीज के बहुत सारे वर्कआउट आप कर सकते हैं एक्चुअली, जैसा कि मैंने बताया। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे एक्चुअली एक बार जो है मेरे कमेंट बॉक्स में आप एक्चुअली बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, इसमें लिखा हुआ है जस्टिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है जस्टिफाई। लिखा यहाँ पे हेमराज, एक लिखा आपने यहाँ लिखा एक्चुअली सलेश, और यहाँ लिखा एक आपने नाम लिख दिया एक्चुअली राजेश। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने बताया था कि ये MS वर्ड के अंदर भी जस्टिफाई मैंने क्लियर किया था, फिर भी मैं यहाँ एक्सेल में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में भी। देखो ये जो नेम आपने एक सेल में लिखा है, ये एक सेल में दिखाई दे रहा है, और जैसे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमेशा वर्टिकल के अंदर आपको ये इसको डेटा को फिल करके दे देगा। वर्टिकल मतलब कॉलम के अकॉर्डिंग कर देगा, लेकिन हर सेल में अलग अलग ये डेटा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा नेम लिखा आपके सामने ये, अब जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये आपके सामने इस प्रकार से करके आपको ये दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है, कभी कभी इस प्रकार डेटा अपन फिल करते हैं, कुछ क्वांटिटी वगैरह होती है तो बहुत काम आने वाली कमांड है। अब आता है फ्लैश फिल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लैश फिल, बहुत काम आता है। मैं एक नई सीट ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी होती है, आपने देखा हो, आपने स्टूडेंट आईडीज होती हैं, तो उनके कुछ कंटेंट को हमें कैरी करवाना होता है, तो उस चीज को बोलते हैं एक्चुअली फ्लैश एक्चुअली फिल। आपने कहा सर कैसे, जिसमें लिखा है एम्प्लॉय में यहाँ पे आईडी लिख दिया, और यहाँ पे कुछ प्रकार से मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली हैम 121 लिखा, यहाँ लिखा मैंने राज, और यहाँ लिखा मैंने लिखा 130 लिखा मैंने एक्चुअली। इस प्रकार से आपकी एक आईडी नंबर यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ मैं। अब इस केस में क्या करना है, मुझे कैरी करवाना है यहाँ से ओनली ये राज और जो 130 ये मुझे कैरी करवाना है। अब देखो इस केस में क्या करना है, यहाँ तक आप सिलेक्शन ले लेना, जहाँ तक आपको चाहिए यहाँ तक चाहिए, और यहाँ जाके आपने क्लिक किया, फिल में गया और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया आपने। अब देखो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कैरी कर लिया वहाँ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो फ्लैश फिल है, बहुत काम आता है ऑफिस में। तो एक्चुअली यहाँ से वर्कआउट आप एक्चुअली कर सकते हैं। ये मैंने क्लियर जो आप सामने दिखाई दे रहा है, इसका मैंने पिछला वीडियो डाला था इसके बारे में, बहुत इजी है, बताया मैंने पेज स्पेशल के अंदर बहुत वर्क करके दिखा है, तो आप एक्चुअली इसको वहां से देखें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली सॉर्ट एंड फिल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉर्ट एंड फिल्टर भी। देखो सॉर्ट एंड फिल्टर क्या वर्कआउट करता है वो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ एक बार। सॉर्ट एंड फिल्टर का पहले बात करते हैं, यहाँ एक टेबल में थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मेंशन और कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कुछ नाम मैंने मेंशन कर लिए इस टेबल में। अब देखो इस केस में क्या होने वाला वो अपन क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये आपके सामने टेबल दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, सॉरी ये टेबल आपके सामने, और यहाँ मैंने क्लिक किया एक्चुअली सॉर्ट एंड फिल्टर्स। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉर्ट A to Z, यानी यहाँ पे आपने मैंने पढ़ाया था आपको MS वर्ड के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग, अवरोही करना आरोही क्रम में करना। तो मैंने A to Z किया तो पहले A आ गया, फिर इस अकॉर्डिंग लेके Z तक आ गया होगा, फिर मैंने वापस यहाँ पे क्लिक किया, अब बात कर रहा हूँ मैं Z to A, अब देखो Z से लेके A तक आपके सामने डेटा हो गया है। तो इस प्रकार से डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक आपकी क्वेरी ये भी थी कि सर क्या पर्टिकुलर किसी कॉलम को मैं शॉर्टिंग कर सकता हूँ, हाँ श्योर, क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कस्टम शॉर्ट्स, तो यहाँ जाना है आपको, यहाँ जाके यहाँ आपको लगाना है कौन से कॉलम को आपको करना है, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। ए को करना है आपको, बी को करना है, उस प्रकार से कीजिए। उसमें से आपको स्मॉल जेस्ट करना है, लार्जेस्ट करना है, उस अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से कर सकते, जैसे आपको डेटा यहाँ पे हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपका वर्क करे इसके बारे में। अब बात करते हैं एक्चुअली फिल्टर्स के बारे में। इसके लिए अलग से मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है जो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा आपको।
फिल्टर्स इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, जॉब के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज्यादा काम आता है, हर एक मिनट के अंदर फिल्टर काम आता है। देखो फिल्टर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे कुछ ये बटन्स लग गए हैं, ये बटन ही जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बटन को फिल्टर बोलते हैं। ये क्या काम आता है वो अपन बात कर लेते हैं। देखो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्लिक किया SST पे, और मैंने क्लिक किया नंबर फिल्टर्स पे क्लिक किया, और यहाँ लिखा हुआ है टॉप 10। देखो मुझे इस टेबल में मेरे पास कोई स्टूडेंट रिजल्ट है, उसमें से मुझे SST के बच्चे छांटने के हाईएस्ट नंबर कौन लेके आया भाई। तो यहाँ मैंने ओके पे क्लिक किया, 2 स्टूडेंट लगाए मैंने, यहाँ ओके पे क्लिक किया तो 2 स्टूडेंट है, एक का नाम नीलेश है, एक का नाम राहुल है, जिसके हाईएस्ट नंबर एक्चुअली यहाँ पे आए हैं। ऐसे मैंने यहाँ वापस क्लिक किया। अब मेरी क्वेरी क्या है कि यहाँ मुझे यार जो आपको दिखा सिलेक्ट ऑल, इस पे वो हटा दो, मुझे ये चाहिए कि 77 नंबर किस किस बच्चे के आए हैं SST में। ओके पे क्लिक किया मैंने तो एक ही बच्चे के आए हैं 77, कि मैंने वहां सिलेक्शन दिया उस अकॉर्डिंग जो क्वेरी थी मेरी उस अकॉर्डिंग हो गया। अब आप ये कहना चाहते सर ऐसे भी कोई बच्चे हैं क्या जिनके मैंने नाम ही नहीं, एक्चुअली नंबर ही उनको फिल नहीं कर पाया हूँ। तो हाँ, फिल्टर के माध्यम से उनको देख सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं ब्लैंक, यानी खाली आप देखना है तो वो भी देख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 3 जो स्टूडेंट हैं, अनिल है, दीनू है, जमील है, जिनके नंबर एक्चुअली आपने फिल ही नहीं किए हैं। तो ऐसा कोई सेल कोई फिल आपकी ब्लैंक रह जाती है, उनको भी आप एक्चुअली यहाँ से देख सकते हैं। तो वापस मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऑल साइड पे क्लिक किया, इस प्रकार मेरी टेबल आपकी जो मैंने बनाया था वो आपके सामने बनी हुई है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये होम टैब है मैंने कंप्लीट किया है। जैसे मैंने बताया पेज स्पेशल के बारे में अलग से वीडियो बनाया, उनको आप देखें, कुछ और टैब्स की मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाई थैंक सो मच, आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और इसको लाइक ज़रूर करें आप, और एक्चुअली कमेंट करें इसके बारे में, और एक्चुअली सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ग्रुप कंटिन्यू लगा रहेगा, आपकी जो एक्चुअली इच्छाएं थी, वो क्वेरीज थी, उनको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक सो मच, आज के लिए इतना ही। लग रहा है